आप देखेंगे ये समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, क्योंकि आप ये फ़ोटो आप देखेंगे सोशल मीडिया पे पूरा भरा हुआ है। किसी भी बड़े नेता से एक मुलाकात करना ही काफ़ी होता है, मतलब कई सालों लग जाते हैं, जीवन लग जाता है, इतने बड़े नेता से मुलाकात करने के लिए। आप देखेंगे डिंपल यहाँ पे यादव भी नज़र आएँगे, आपको अखिलेश यादव नज़र आएँगे, सोशल मीडिया पे तमाम लोग नज़र आएँगे यहाँ पर। और ये एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो इस वक़्त रेप कांड के ऊपर लगातार इनके ऊपर बातें चल रही हैं। क्या कहना चाहते हैं कि ये लोग समाजवादी की बात करते हैं, समाज के उत्थान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की अगर बात करते हैं तो बहन जी के एक नेता हुआ करते थे जिन्होंने कुछ अपशब्द इस्तेमाल करे थे, कुछ भी तरीके की बात करी थी, तो बहन जी ने उनको घर से गिरफ्तार करवा दिया था। लेकिन यह लोग समाजवादी लोग, जबकि इनके फादर साहब जो अखिलेश यादव के फादर साहब हुआ करते थे, उन्होंने भी कहा था कि बच्चे हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। ये स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी के लोगों का है। तो किस तरीके से समाज के हित की रक्षा कर पाएँगे समाजवादी लोग? क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे फोटो नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ के नहीं है ये। तो क्या कहते हैं, किस नज़र से आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश किस तरीके से सुरक्षित रह पाएगा सर? समाजवादी का इतिहास रहा है, जब जब भी समाजवादी पार्टी की सत्ता रही है तो भूमाफिया, गुंडे, बलात्कारी और अत्याचार करने वालों का बोलबाला रहा है। तो समाजवादी पार्टी से अगर आप लोगों की सुरक्षा, सामाजिक न्याय की उम्मीद करते हैं तो आपको धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी 2024 का चुनाव संपन्न हुआ है। समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने करोड़ों करोड़ों रुपया लगा के पूरा माहौल बनाया कि संविधान खतरे में है जी। और उसका दलितों के ऊपर प्रभाव यह हुआ कि जो बिकाऊ दलित थे, जिनका स्वाभिमान मरा हुआ था, उन लोगों ने क्या है, पैसे खा के समाजवादी पार्टी के इस नारे को दलितों के बीच में ले गए। दलितों ने विश्वास किया और समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो यही समाजवादी पार्टी दलितों के आरक्षण में जो इस समय तब्दीली हो रही है उस पे कह रही है कि ये हमारा एजेंडा है, दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए, बंटना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का सांसद बोलता है आजमगढ़ का कि ये 1960 से ही उनका एजेंडा है। तो जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है उनसे सामाजिक न्याय की उम्मीद करना या जो लोग करते हैं उनको धोखा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का सामाजिक न्याय, ये आज वो सामाजिक न्याय बोलने लगे हैं। क्यों बोलने लगे हैं? क्योंकि अंबेडकरवादियों ने इस देश में मनुवादियों का चेहरा एक्सपोज कर दिया है जी। और समाजवादी पार्टी अपने मनुवादी चरित्र से समाज के बीच में जा नहीं सकती जी। इसलिए आज समाजवादी पार्टी ने अपने, जो कहते हैं ना कि खाल बदल लिया है, भेड़िए की खाल, अब इसने सामाजिक न्याय की खाल ओढ़ लिया है। इसका मूल चरित्र गैर सामाजिक है। जिन लोगों का संविधान के ऊपर, जिन लोगों का सामाजिक चरित्र नहीं है, जिनका संवैधानिक चरित्र नहीं है, वो लोग समाज में सामाजिक न्याय की बात कैसे कर सकते हैं? उनका सामाजिक न्याय की समझ क्या हो सकती है? उनके लिए सामाजिक न्याय क्या है? क्या बलात्कारियों को प्रश्रय देना सामाजिक न्याय है? क्या लोगों की जमीनों पर कब्जा करना सामाजिक न्याय है? क्या लोगों को जातियों के आधार पे लड़ाना, धर्म के आधार पे लड़ाना सामाजिक न्याय है? जी। ये काम समाजवादी पार्टी का है और इसलिए समाजवादी पार्टी लोगों को गुमराह करने के लिए, दलितों को गुमराह करने के लिए, अंबेडकरवादियों को गुमराह करने के लिए संविधान दिखाती है। और जब संविधान पे खतरा आता है तो समाजवादी पार्टी उससे कुछ भी बोलती नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र गैर संवैधानिक है, संविधान को न मानने वाला है, जातिवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाला है। इसीलिए समाजवादी पार्टी हमेशा से जो गुंडे हैं, जो बलात्कारी हैं, उन लोगों के साथ खड़ी होती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।